अरे आओ नमिता, क्या बात है? बहुत परेशान लग रही हो। बात ही ऐसी है बीना, मेरा बेटा शुभम घर में बहुत कम बात करता है। कई बार तो ऐसा होता है कि उसकी परेशानियों के बारे में मुझे उसके दोस्तों से पता चलता है, तब मुझे बहुत बुरा लगता है बीना। चलो इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले तुम मेरी बचपन की एक कहानी तो सुन लो। अच्छा सुनाओ। मेरे बचपन की बात है, मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी। एक दिन मेरी माँ को एक पड़ोसी से पता चला कि मैं पिछले कुछ दिनों से स्कूल न जाकर अपनी एक सहेली के घर चली जाती हूँ और छुट्टी के समय वापस अपने घर आ जाती हूँ। अरे ये तुम अपनी बात बता रही हो? बिल्कुल नमिता, अपनी ही बात बता रही हूँ, आगे सुनो। जब माँ को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे डांटने डपटने के बजाय अकेले में बिठाया और बात की। मैं बहुत देर तक बात को इधर उधर घुमाती रही, लेकिन माँ बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई और आराम से पूछती रही। अच्छा फिर क्या हुआ? जब माँ ने बार बार और प्यार से पूछा तब मेरी झिझक दूर हुई। रोते हुए मैंने माँ को बताया कि स्कूल में 2 लड़के मुझे छेड़ते हैं। शर्म की वजह से मैं ये बात घर वालों को नहीं बता पाई। मुझे ये भी डर था कि कहीं घर वाले मुझे ही गलत न समझने लगे। मुझे ये भी लगा कि कहीं मेरी पढ़ाई भी न छुड़वा दी जाए। पड़ोस में एक घर में ऐसा हो चुका था। अरे फिर क्या हुआ बीना? होना क्या था, माँ ने स्कूल में शिकायत की, उन लड़कों को डांट पड़ी और उन्होंने मुझसे माफी मांग ली। मामला खत्म। लेकिन अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, मेरी इस कहानी में दिक्कत कहाँ पर थी? मेरे हिसाब से तो शायद तुम्हारा अपने माता पिता पर पूरा भरोसा नहीं था। बिल्कुल, बात भरोसे की ही थी। मुझे कई तरह के डर थे। एक तो ये डर था कि इस विषय में घर में कैसे बात करूं। हमारे समय में माता पिता से बच्चों की बातचीत भी कम ही होती थी। बहुत झिझक थी। दूसरा डर ये था कि कहीं घर वाले इसमें मेरी ही गलती न मान लें, मुझे ही न बुरा समझने लगें, मेरे बारे में कोई राय न बना लें। मैं समझ गई बीना कि ये कहानी तुमने मुझे क्यों सुनाई। कहानी सुनकर मुझे लग रहा है कि शायद शुभम भी अपने मन की बात घर में ना बताकर दोस्तों को इसलिए बताता है क्योंकि उसका अपने दोस्तों पर भरोसा है, हम पर नहीं। तुम सही समझ रही हो नमिता, हमारी तरह बच्चों की भी अपनी परेशानियां होती हैं। अगर वे हम पर भरोसा करेंगे तभी अपनी परेशानियां आपको बताएंगे, तभी उनका समाधान भी हो पाएगा। तुमने ठीक कहा बीना, मैंने कभी इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं। बच्चों का भरोसा हासिल करने के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली बात है बच्चों से बात करना, उनकी बात सुनना। ये बात तो है बीना, कई बार शुभम कुछ बोलना भी चाहता था तो हम उसे नादान समझकर उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनते थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बच्चों की भी अपनी सोच है, वो भी दुनिया को देखते हैं, तमाम चीजों पर उनकी भी अपनी राय होती है। अगर माता पिता बच्चे की बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे का उन पर विश्वास कैसे बन पाएगा? तो पहली बात तो ये हुई बच्चों की बात सुनना, उस पर ध्यान देना। बच्चे का भरोसा जीतने के लिए दूसरी बात यह है, अगर बच्चे ने कुछ गलत किया है तो उसे अकेले में बिठाकर आराम से समझाएं। बच्चे की परेशानी समझने की कोशिश करें। बच्चे को आपसे कोई डर ना हो। डांट डपट या मारपीट करने से, बच्चे को बुरा भला सुनाने से समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि बच्चा आपसे डरने लगेगा और अपनी बातें छुपाने लगेगा। जैसा तुम्हारी कहानी में हुआ था। बिल्कुल। साथ ही कई बार आपसी भरोसा न होने से बच्चे को ये लगने लगता है कि घर वालों ने तो उसके बारे में पहले से ही कोई राय बना रखी है, वे उसे खराब समझते हैं। माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के बारे में कोई राय न बनाएं, ना तो बच्चे से उसकी बुराई करें, न ही किसी और से उसकी बुराई करें। बुराई करने के बजाय उसे बिठाकर समझाएं और जितना हो सके बच्चे के अंदर की खूबियों को पहचान कर उसकी तारीफ करें। तुम ठीक कह रही हो बीना, अब मुझे समझ में आ रहा है कि शुभम के साथ हम क्या गलत कर रहे हैं। जब भी वो कोई गलती करता है तो हम अक्सर ये कहते हैं कि तुम तो हो ही शैतान, तुम सुधर नहीं सकते। जबकि अगर उससे कुछ गलत भी हो जाए तो हमें उससे कहना चाहिए कि बेटा तुमसे ये गलती हो गई है, लेकिन हमें तुम पर भरोसा है कि तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे। बहुत पते की बात कही तुमने नमिता। जब बच्चे देखते हैं कि माता पिता उन पर भरोसा कर रहे हैं तो वे भी माता पिता पर भरोसा करने लगते हैं। मैंने तो ये देखा है कि जो माता पिता बच्चों पर भरोसा करते हैं, आमतौर पर बच्चे उनका भरोसा तोड़ते नहीं हैं। आज तुमसे मिलना बहुत अच्छा रहा बीना। मुझे मालूम हुआ कि माता पिता और बच्चों के बीच
आपसी भरोसा होना कितना जरूरी है, और साथ ही अपनी समस्या का हल भी मिल गया। तो फिर मैं चलती हूँ। फिर आना। नहीं, अगली बार तुम्हें आना होगा मेरे घर। ठीक है, अगली बार मैं ही आऊंगी।